तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है इस चैनल पे। तो मैं आज फिर आ गया हूँ पाइथन के कोर्स के साथ। तो वैसे ये होगी पार्ट 2 इस कोर्स की। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे। तो गाइस ये टॉपिक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। फिर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें हमने पाइथन सेटअप किया था अपने मशीन पे, हमने लगाया था अपना आईडी पाइचार्म और हमने हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा था। तो गाइस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज़रूर देखें उसे पहले। तो गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटे से क्विज से शुरू करते हैं, जो होगी हमारे पहले वीडियो की छोटी रिकैप। तो इसमें से कौन सी कमांड गाइस आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी? तो 1 2 3 आपका ऑप्शन है, देखिए एक बार। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने आंसर लिया था 1 तो गाइस ये है गलत आंसर, क्योंकि गाइस 1 में कोई कोर्स नहीं है, एक टेक्स्ट वैल्यू है। 2 गाइस वो भी गलत है, आंसर होगा 3। टेक्स्ट वैल्यू है जो पहले दिखाया था आपको, तो टेक्स्ट के लिए आपको गाइस कोर्स पे देना पड़ेगा वैल्यू। तो आते हैं गाइस इस कोर्स पे। तो स्टार्टिंग करेंगे वेरिएबल से। तो गाइस वेरिएबल क्या है? वेरिएबल गाइस है कंटेनर या फिर एक बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो उसे गाइस हम लोग कहेंगे वेरिएबल। इसके अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखता हूँ। तो बॉक्स इज इक्वल टू कैट, मतलब गाइस एक बॉक्स है जिसका अंदर एक वैल्यू है जो वो है कैट। तो देखिए एग्जाम्पल मैच कर रहा है, एक बॉक्स है, अंदर है उसका कैट। तो यहाँ पे गाइस ये बॉक्स है उसका वेरिएबल का नेम और कैट है गाइस उसका वैल्यू। तो हम लोग गाइस वेरिएबल को ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू देके, मतलब वेरिएबल का नेम इक्वल टू उसका वैल्यू। दोस्तों आप ये कोर्स मेरे साथ करें, आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप ले लें या फिर अपना स्मार्टफोन ले लें। स्मार्टफोन में गाइस पाइथन जानने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो दिया है, आप ज़रूर देखें उससे आपकी हेल्प होगी। आप गाइस ये सारे कोर्स का नोट्स ज़रूर ले लें। फिर गाइस आप ये नोट्स मेरे वेबसाइट से आके ले लें। मेरे वेबसाइट में गाइस सब कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है। आज हम लोग जो जो प्रोग्राम करेंगे वो सारा मैंने अपने वेबसाइट पे दे के रखा है, आप चाहे तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे गाइस लिंक होगी वेबसाइट की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि गाइस मैं आपकी और मदद करने के लिए और बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगा। तो आते हैं गाइस कोड पे, शुरू करते हैं गाइस एक प्रिंट के साथ। तो प्रिंट में हम लोग लिखेंगे स्पाइडरमैन, ठीक है। स्पाइडरमैन की नई मूवी आई है गाइस, तो स्पाइडरमैन लिखते हैं पहले। तो प्रिंट स्पाइडरमैन। अब गाइस हम लोग करने वाले वेरिएबल, तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं हीरो। हीरो में देते हैं स्पाइडरमैन। गाइस नया कर रहे हैं हम लोग अभी। तो वेरिएबल ले लिया हम लोग एक हीरो, उसके अंदर वैल्यू दिए स्पाइडरमैन। तो वैसे ही मैं प्ले करता हूँ गाइस, तो देखिए आता है मेरा स्पाइडरमैन ही आ रहा है, क्योंकि प्रिंट के अंदर स्पाइडरमैन ही है। पर ये तो गाइस पुराना हो गया, हमें तो करना पड़ेगा वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉपी करते हैं और आते हैं प्रिंट पे। तो ठीक है, अब देखिए मेरा प्रिंट पे आ रहा है हीरो, जो कि है वेरिएबल। तो जैसे मैं प्रिंट करता हूँ गाइस आता है तो हीरो, मेरा स्पाइडरमैन कहा गया। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, जब भी हम वेरिएबल को प्रिंट करें तो कोट्स में ना करें, ठीक है। कोट्स में पाइथन गाइस जो कोट्स के अंदर है उसे प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले गाइस इस कोट्स को हटा देते हैं हम लोग हीरो से। तो कोट्स को जैसे ही हटाते हैं गाइस, तो ये स्ट्रिंग नहीं रहता है, ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब गाइस ये हो गया हीरो का वेरिएबल जो है स्पाइडरमैन। तो गाइस एकदम काम कर रहा है ये। अब गाइस सोचिए आपको स्पाइडरमैन पसंद नहीं है, आप कुछ और लिखते हैं वेरिएबल पे। तो सोचिए मैं लिखता हूँ बैटमैन। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ गाइस तो आएगा मेरा बैटमैन, क्योंकि मैंने हीरो का वैल्यू चेंज कर दिया। जो वेरिएबल का गाइस वैल्यू था वो हम चेंज कर देंगे, तो वेरिएबल भी चेंज हो गया, तो आ गया हमारा बैटमैन। सही है, काम कर रहा है। तो वैसे वेरिएबल का ही मज़ा है, जैसे ही आप वैल्यू चेंज कर दोगे वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल पे। तो पहले दिया था मैंने गाइस बॉक्स इज इक्वल टू कैट, सही था। मतलब क्या था, एक बॉक्स के अंदर है हमारा कैट। अब मैं करता हूँ बॉक्स इज इक्वल टू कैट कैट कैट। तो क्या होगा, इस वेरिएबल का नेम सेम रहा पर उसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। देखिए 3 कैट आ गया, तो एक ही वेरिएबल पे गाइस हमारा वैल्यू चेंज हो गया। इसी एग्जांपल पे देखते हैं गाइस, अगर मैं हीरो यहाँ पे लूँ, आयरन मैन ले लूँ अब, ठीक है। तो पहले गाइस मेरा था बैटमैन, फिर आ गया मेरा आयरन मैन। मेरा वेरिएबल का नेम सेम ही है गाइस, देख लीजिए ये वाला हीरो पे ही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं गाइस अभी प्रिंट करूँगा तो पाइथन मुझे बोलेगा ठीक है अब प्रिंट कर लो। मैं दूंगा आपको आयरन मैन। क्यों आयरन मैन दूंगा? क्योंकि गाइस आयरन मैन लास्ट पे आ रहा है। तो जो भी पाइथन पे गाइस लास्ट पे रहेगा उसे ही पाइथन पिक करेगा और पहले वाले वेरिएबल को वो इग्नोर कर देगा। मतलब यहाँ पे गाइस बैटमैन इग्नोर और ओनली आयरन मैन, ठीक है। हमेशा याद रखो गाइस कि वेरिएबल पे हमेशा लास्ट वाला लेता है, जो करंट है उसी वो लेगा, जो पहले था वो इग्नोर कर देगा। अब वेरिएबल में गाइस आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल में गाइस आप चाहो तो नंबर स्टोर कर लो, या फिर कोई टेक्स्ट स्टोर कर लो, या फिर डेसिमल नंबर स्टोर कर लो।
तो ये अलग अलग डेटा होता है, अलग अलग टाइप होता है वेरिएबल का, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, आते हैं छोटे एग्जाम्पल पे गाइस। एग्जाम्पल के लिए गाइस लेते हैं a=10। ठीक है, b लेते हैं गाइस एक वेरिएबल, इसमें लिखता हूँ मैं एक नाम, देता हूँ मैं हीरो। c गाइस लिखता हूँ एक और, इसमें लिखता हूँ एक डेसिमल लेता हूँ इस बार, तो 85.4। ठीक है, देखिए मैं लेता हूँ नंबर लिया, मैंने एक टेक्स्ट लिया, मैंने एक डेसिमल लिया, तो वेरिएबल सारा स्टोर कर लिया। अच्छा है गाइस, पर हमें देखना है कि गाइस ये इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो टाइप के लिए गाइस कहते हैं हम लोग डेटा टाइप। तो डेटा का टाइप क्या है, तो टाइप के लिए गाइस हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है। तो सबसे पहले गाइस करते हैं हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं। तो प्रिंट करता हूँ मैं ए को पहले प्रिंट करता हूँ, तो ए प्रिंट करूँगा तो गाइस वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ए में गाइस वैल्यू है 10। अब 10 का टाइप क्या है मुझे वो जानना है, सही है। तो 10 का टाइप जानने के लिए लिखेंगे टाइप ऑफ ए। तो टाइप के अंदर हम लोग एक ब्रैकेट दे दिए और डाल दिए ए को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये करता हूँ गाइस, तो ये ए का टाइप देगा। तो देखिए टाइप में आ गया इंट क्लास। ठीक है, क्लास को गाइस इग्नोर कर लीजिए अभी के लिए, क्लास बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले करते हैं गाइस टाइप होगा इसका इंट। ठीक है, अब आते हैं गाइस बी पे, बी को भी कर लेते हैं इस तरह से। जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो बी पे आ गया str मतलब स्ट्रिंग, तो इसका टाइप है गाइस स्ट्रिंग। एक और कर लेते हैं सी पे। तो सी पे गाइस हम लोग जैसे करेंगे तो कुछ नया आएगा। सी पे गाइस आएगा एक फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप, देखिए आया फ्लोट, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ मैं गाइस। तो गाइस 3 हम लोगों ने अभी देखा, इंट, str, फ्लोट। इंट होता है गाइस कोई नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या ज़ीरो, उसके लिए करेंगे हम लोग इंट। स्ट्रिंग होता है गाइस कोई नाम या टेक्स्ट, जैसे स्पाइडरमैन, हेलो वर्ल्ड, वो होगा स्ट्रिंग। एक और देखते हैं गाइस d=true। यहाँ पे गाइस हम लोग ने ट्रू लिखा है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है गाइस, ये देखो कोट्स में लिखा नहीं हूँ मैं। तो ये क्या होता है गाइस, तो ये अगर मैं टाइप करूँ तो इसका आएगा बुल मतलब बुलियन। बुलियन गाइस हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशंस के टाइम पे, मतलब कंडीशन सही है गलत है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसका गाइस 2 ही वैल्यू आता है, ट्रू, एक आता है फॉल्स, ये बस 2 ही इसका ऑप्शन होता है बुलियन पे। ठीक है, देखिए भी बुल आता है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ सीखा, एक था फ्लोट, वो मैं छूट गया। तो फ्लोट होता है गाइस जब हम लोग कोई डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, डेसिमल के लिए हम लोग करेंगे फ्लोट। ठीक है, तो ये 4 होगा गाइस पाइथन का बेसिक का डेटा टाइप। अब आते हैं गाइस एक छोटा एग्जांपल पे। तो लेता हूँ मैं a=10। ठीक है, और प्रिंट करता हूँ a को। तो ये तो पता ही होगा, ये होगा प्रिंट 10 ही आएगा। तो अब अगर मैं ऐसे करूँ कि a=10 को मैं ऊपर ना लिखूँ, प्रिंट के बाद जाकर लिखूँ a=10, तो अब क्या आएगा। तो देखिए मेरा आईडी का कमाल, पहले ही मुझे बोल रहा है यहाँ पे एरर है। देखिए लाल रंग का एक अंडरलाइन आ गया है, जैसे ही कभी भी ये लाल रंग आएगा इस तो समझ लीजिए कि एरर आ गया है कोड पे। तो पाइथन बोल रहा है इसे हम लोग नहीं करेंगे। जैसे प्ले करता हूँ गाइस तो बोल रहा है एरर नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ए डिफाइंड ही नहीं है, तो ये कब प्रिंट क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए गाइस ए को हमेशा पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखो गाइस, पहले वेरिएबल को बनाओ फिर वेरिएबल को यूज़ करो। ठीक है, तो जैसे ही ठीक कर लिया तो हम देखिए फिर से 10 आ गया। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखो। ठीक है, अब आते हैं गाइस एक छोटे से एग्जांपल पे। a=2 लिखता हूँ 450, b लिखता हूँ मैं 90.0, c को लिखता हूँ मैं, सोचिए लिखता हूँ a लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग देता हूँ a, और d लिखता हूँ मैं ट्रू। ठीक है, तो गाइस ऊपर से देखने से गाइस ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो सकता है, a b c d सब क्या है। वेरिएबल है तो माना, बट एक वेरिएबल का मतलब क्या है, किसके लिए हम लोग ये वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। तो हमेशा गाइस वेरिएबल को हम एक प्रॉपर नेम देंगे, प्रॉपर नेम नहीं देंगे गाइस तो वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय डिलीवर करने जा रहा है, उसके पास गाइस बर्गर है, उसके पास एक हॉट डॉग है, उसके पास सोचिए एक पेस्ट्रीज भी है, वो डिलीवर करने जा रहा है। अपना डिलीवरी का बॉक्स खोला तो लिखा हुआ है बर्गर के ऊपर लिखा हुआ है एक पैकेट में लिखा हुआ है ए, जैसे हॉट डॉग का देखा हॉट डॉग पे लिखा हुआ है बी, और पेस्ट्रीज में लिखा हुआ है सी। तो उसे पता कैसे चलेगा कि ये किसका ऑर्डर है या फिर क्या ऑर्डर है ये सब, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसे देखने के लिए समझ में नहीं आएगा ये किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर करना है। इसलिए गाइस वेरिएबल भी ऐसा ही है, वेरिएबल का नाम प्रॉपर ना तो आपको ही समझ में नहीं आएगा वेरिएबल को किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स लिखता हूँ 450, परसेंटेज देता हूँ मैं अगर 90.0, तो देखिए अभी एक मीनिंग आ रहा है इसका, मतलब वो वैल्यू क्या है उसका मीनिंग हम लोग मिल रहा है। ग्रेड अगर दूँ मैं ए, और अगर डू पास्ट =do ट्रू, तो गाइस ये देख के हम समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है।
अब जब भी वेरिएबल लिखो उसका एक प्रॉपर नेम दो, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा ये वेरिएबल आपने क्यों यूज़ किया था, ठीक है। और ये गैस एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है, अगर प्रोफेशनल बनने वाले हो, प्रोफेशनल डेवलपर करने वाले हो, तो गैस हमेशा वेरिएबल का प्रॉपर नेम दो, ठीक है। तो अब आते हैं गैस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। कीवर्ड क्या होता है गैस? तो कीवर्ड होता है कुछ रिजर्व वर्ड जिसका कोई अलग सा मीनिंग है, ठीक है। तो पाइथन में गैस कुछ वर्ड है जैसे इफ़ है, एंड है, एल्स है, नॉट है, क्लास है, ये सब गैस एक कीवर्ड है। फ्रेंड्स कीवर्ड ऐसा होता है जिसे आप वेरिएबल पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ रूल्स देख लेते हैं वेरिएबल्स के नाम के ऊपर। वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है गैस, उस पर एक रूल्स है, ये आप हमेशा फॉलो करें, ठीक है। तो नंबर 1 रूल का क्या है, जब भी आप कोई वेरिएबल लिखो तो वेरिएबल का हमेशा स्टार्टिंग लेटर जो होना चाहिए, स्टार्टिंग लेटर गाइस होना चाहिए स्मॉल ए से जेड हो सकता है, ठीक है। स्मॉल ए से जेड से आप कुछ भी लिख लो, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल से भी लिख सकते हो, कैपिटल ए टू जेड में आप कुछ भी यूज़ कर लो, या फिर आपको अगर पसंद आए तो अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे 3 ही ऑप्शन है वेरिएबल का स्टार्टिंग लेटर होने का। जब भी आप कोई वेरिएबल शुरू करो उसका पहला लेटर इनमें से ही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं गाइस। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं एक, तो करता हूँ पहले देता हूँ एज, ठीक है, एज देता हूँ 50। तो देखिए एज का ए है यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। फिर लिखता हूँ गाइस एक नेम देता हूँ, तो नेम का मैं कर देता हूँ इन कैपिटल, तो नेम देता हूँ मैं जॉन, देखिए एन आया कैपिटल पे, ये भी वैलिड है। एक और लिखता हूँ मैं अंडरस्कोर से, तो अंडरस्कोर से लिख देते हैं, चलिए मार्क्स लिख देता हूँ, अंडरस्कोर मार्क्स। तो मार्क्स इसका आ गया, कुछ देते हैं 500। तो देखिए ये 3 ही वैलिड आ गया मेरा, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अंडरस्कोर। ओनली ये 3 से ही हम लोग शुरू कर सकते हैं एक वेरिएबल का नेम, ठीक है। नंबर 2, इसके अलावा गाइस हम लोग वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। आप कुछ भी यूज़ ना करें इसके अलावा, कोई डिजिट हो, कोई सिंबल हो, कोई कैरेक्टर हो, कोई नंबर हो, कुछ भी यूज़ मत करो, वो सब के लिए पाइथन एरर देगा, ठीक है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखो कि वेरिएबल पे ओनली ये 3 चीज़ काम करता है, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, या फिर अंडरस्कोर। जैसे @ दे रहा हूँ गाइस, देखिए रेड हो गया, मतलब एरर है यहाँ पे, तो एरर होगा तो पाइथन तो एरर देगा। फिर आ गया इस पर भी एरर दे रहा है, देखिए ओनली मार्क्स में अंडरस्कोर है तो जो मेरा वैलिड है, ठीक है। ऑल तो गाइस हो गया। एक नंबर दे के देखते हैं, तो पहले देता हूँ मैं 0 एज लिखता हूँ, तो देखिए इस पर भी रेड आ गया, तो ये भी एरर देगा, तो नंबर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग गाइस। देखिए इस पर भी एरर दे रहा है। अगर मैं सिर्फ नंबर दूँ गाइस तब भी एरर है, ठीक है। अब नंबर मत दो, अब नंबर बाद में दो, बट नंबर पहले मत दो, ठीक है। तो नंबर 3 पे आते हैं गाइस। नंबर 3 क्या कहता है, आप एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी से मतलब गाइस यहाँ पे भी कुछ लिमिट है, ए से जेड, या फिर कैपिटल ए से जेड, या फिर अंडरस्कोर, या फिर नंबर। तो यहाँ पे नंबर एक्स्ट्रा है गाइस, आप एक वेरिएबल के अंदर ओनली ये ऐड कर सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे एग्जांपल पे गाइस हम लोग कुछ एक अलग सा लिखते हैं इस बार। तो लिखता हूँ मैं एफ़ को स्मॉल लिखता हूँ, UL कैपिटल लिख देता हूँ, अंडरस्कोर दे रहा हूँ, मार्क्स का M कैपिटल, और देता हूँ 50। तो देखिए यहाँ पे मेरा सब कुछ आ गया, स्मॉल लेटर भी है, कैपिटल लेटर भी है, अंडरस्कोर भी है, नंबर भी है। तो पाइथन मुझे ये एरर नहीं देगा गाइस, एकदम पाइथन के लिए सही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अंडरस्कोर एक और दे देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए तब भी पाइथन बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एकदम सही है। पर मैं कुछ और डिजिट दूँ या कुछ और सिंबल दूँ तब पाइथन बोलेगा एरर है। देखिए पूरा लाल हो गया, तो पाइथन ये एरर मान रहा है। हैश देता हूँ गाइस तब भी एरर बोलेगा, तो पाइथन के लिए सब एरर है। तो वेरिएबल पे गाइस आप ओनली यही यूज़ करो और कुछ मत यूज़ करो, ठीक है। अब आता हूँ नंबर 4 पे। नंबर 4 बोलता है कि वेरिएबल कैन नॉट बी अ कीवर्ड। तो कीवर्ड गाइस हमने पहले पढ़ा था, रिजर्व वर्ड है जिसका अलग मीनिंग है। तो वेरिएबल गाइस कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे गाइस मैं लिखता हूँ क्लास लिखता हूँ =50, तब भी एरर आएगा गाइस। क्लास एक कीवर्ड है, कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के नाम पे नहीं कर सकते। इफ़ करता हूँ तब भी एरर है, एल्स लिखता हूँ गाइस तब भी एरर ही आएगा। तो कीवर्ड गाइस कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। हो गया। आता हूँ गाइस नंबर 5 पे। 5 गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो। 5 में कहता है कि वेरिएबल के अंदर कोई स्पेस नहीं हो सकता। आप जब भी कोई वेरिएबल लिखो उसके अंदर कभी भी स्पेस मत दो, ठीक है। जैसे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं फुल मार्क्स करूँ, अंदर एक स्पेस दे दूँ, तो फ्रेंड्स ये भी एरर होगा, ठीक है। पाइथन इसे इग्नोर नहीं करेगा, पाइथन बोलेगा एरर है। जैसे ही मैं मार्क्स कब स्पेस हटा दूँ गाइस, तो देखिए ये सही हो गया। तो स्पेस हम लोग दे नहीं सकते हैं वेरिएबल के अंदर। एक और चीज़, पाइथन है केस सेंसिटिव गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन पे।
तो अगर मैं लिखता हूँ एज, एज और एज, गाइस देखिए तीनों एज ही है, बट तीनों का केस अलग है। एक स्मॉल पे है, एक कैपिटल पे है, एक बस ए कैपिटल है। तो पाइथन के लिए गाइस ये 3 ही अलग वेरिएबल है, ये 3 सेम नहीं है गाइस, ये 3 अलग अलग वेरिएबल होगा पाइथन के लिए। तो हमेशा जब भी वेरिएबल लिखो तो हमेशा इसका ध्यान रखो। एग्जांपल देख लो गाइस, एज लिखता हूँ 20, सब में कैपिटल, ए कैपिटल कर दिया मैं एज 25, और सब कैपिटल में कर रहा हूँ मैं 30। तो गाइस मैं 3 लिखा हूँ यहाँ पे। आपको लग रहा है कि 3 तो सेम ही है, पर नहीं गाइस। जैसे ही मैं लिखता हूँ, देखिए एज कर रहा हूँ मैं ए कैपिटल से, तो पाइथन गाइस कौन सा पिक करेगा, आपको क्या लगता है? तो देखिए पाइथन मेरा प्ले करने पे पिक किया 25 को, जो कि है ये वाला। अब पाइचार्म का गाइस एक और खासियत है गाइस, जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। पाइचार्म पहले ही बोल दे रहा है कि ये वाला एज वो वाला मीनिंग है, मतलब इसका वैल्यू वो है। जैसे ही मैं स्मॉल कर दिया, देखिए ऊपर वाला चला गया, तो पाइचार्म पहले ही बोल दे रहा है ये वेरिएबल ऊपर वाला वेरिएबल है, बाकी को इग्नोर कर रहा है। देखिए 20 आया। अगर मैं कैपिटल कर दूँ तो कैपिटल में भी देखो गाइस, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो नीचे वाला ही हाईलाइट हो गया। तो फ्रेंड्स पाइथन और पाइचार्म दोनों सेम कह रहा है कि आप ये वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव से करो। कोई वेरिएबल का नाम जब आप डिक्लेयर करो तो हमेशा सेम रखो, पहले कैपिटल कर दिया फिर स्मॉल कर दिया, ऐसा मत करो, ठीक है। केस से गाइस एक और चीज़ याद आया, केस पे पाइथन पे एक अच्छा चीज़ है, ये आप कर सकते हैं एक बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से। वेरिएबल लिखे तो ऐसे लिखे, ठीक है। नंबर 1 हो सकता है कैमल केस। तो कैमल केस क्या कहता है गाइस? कैमल केस का मतलब है आप जब भी कोई वेरिएबल लिखो उसके अंदर अगर एक और वर्ड आ जाए तो उसको आप कैपिटल कर दो। जैसे देखिए फुल मार्क्स 2 वर्ड है, तो पहला फुल मैं लिखा स्मॉल से, और कैपिटल आया जब मेरा मार्क्स आया तो उसका एम को मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। अगर मैं पहले एक और वर्ड देता तो माई फुल मार्क्स अगर करूँ तो गाइस माई के बाद एफ को मुझे करना पड़ेगा कैपिटल, क्योंकि वो अलग सा वर्ड है। तो इसे कहते हैं गाइस कैमल केस, पहला लेटर हमेशा स्मॉल और उसके बाद का जो वर्ड आएगा उसका वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। दूसरा हो सकता है गाइस पैस्कल केस। पैस्कल केस भी गाइस कैमल केस की तरह ही है, एक ही डिफरेंस है गाइस। पैस्कल केस में हर वर्ड का पहला लेटर होता है कैपिटल पे। तो यहाँ पे हो गया फुल मार्क्स, देखिए वो भी है कैपिटल पे और माई भी होगा कैपिटल पे, सही है। तो ये होगा पैस्कल केस, जहाँ पे गाइस हर वर्ड का पहला लेटर होगा कैपिटल पे और बाकी होगा स्मॉल पे, सही है। तो गाइस नंबर 3 पे आता हूँ। नंबर 3 है स्नेक केस। गाइस स्नेक केस है पाइथन का छोटा भाई है स्नेक। तो स्नेक केस में क्या होता है गाइस? स्नेक केस में होता है हर लेटर होगा मेरा स्मॉल पे, पर जब भी कोई नया वर्ड आएगा गाइस उसको हम लोग सेपरेट करेंगे अंडरस्कोर से। देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर आ गया एक। तो ये स्नेक केस पे क्या होता है गाइस? हर लेटर होगा स्मॉल पर हर वर्ड के बीच में होगा एक अंडरस्कोर। पाइथन पे गाइस जनरली लोग स्नेक केस यूज़ करते हैं, आपका जो मन करे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉलो करें आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कैमल केस करें तो कैमल केस में ही करें, पास्कल केस हो तो पास्कल केस में ही करें, स्नेक केस हो तो स्नेक केस में करें। आपको जो पसंद है गाइस वो केसिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गाइस डेटा टाइप और वेरिएबल पे गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप पे गाइस हम लोगों ने अभी तक देखा था चार्ट टाइप का, हम लोगों ने देखा था गाइस इंट देखा था, फ्लोट देखा था, फिर देखा था गाइस हम लोगों ने str और था हमारा बुलियन। तो फिर से वो याद दिला दूँ, इंट होता है हमारा नंबर, ठीक है, str होता है हमारा स्ट्रिंग, फ्लोट होता है गाइस हमारा डेसिमल नंबर और बुलियन होता है हमारा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको याद है। तो अब गाइस हम लोग अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से कि a = 20 लिखा मैं, ठीक है। तो वैसे 20 जब मैं लिखता हूँ तो ये होगा एक इंट टाइप, सही है, क्योंकि नंबर है। तो गाइस अब अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, तो अब प्रिंट में देता हूँ मैं a, तो गाइस आपको पता ही है प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट a है मतलब 20 प्रिंट कर देगा, सही है। अगर मैं गाइस 2 वेरिएबल लिखता हूँ तो करता हूँ b लिखता हूँ 40 का टाइप क्या है गाइस? 40 भी हमारा एक इंट टाइप है, ये भी एक नंबर ही है। तो अब अगर मैं प्रिंट पे कर दूँ a + b तो क्या आएगा? 2 नंबर का ऐड होगा तो आएगा 60, एकदम सही आ रहा है गाइस, 2 नंबर ही है तो नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ तो 60 आना चाहिए। पर अगर मैं गाइस b को कर दिया एक स्ट्रिंग कोट्स पे कर दिया और उसको चेंज कर दिया एक स्ट्रिंग पे, तो अब क्या होगा? अगर मैं इसे ऐड करने जाऊँ तो एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो पाइथन गाइस एरर देगा। पाइथन कभी भी नंबर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता। देखिए लाइन नंबर 9 पे एरर दे रहा है, प्लस किया हूँ मैं एक इंटीजर और एक str को। फ्रेंड्स पाइथन कभी एक नंबर या फिर स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता, तो उसके लिए गाइस हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसे कहते हैं गाइस हम लोग कास्टिंग। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग गाइस, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को हम लोग नंबर बना देंगे,
तो उसके लिए गाइस हम लोग लिखेंगे इंट। इंट एक फंक्शन है जो करता है इंट कास्टिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग को गाइस वो इंट में कन्वर्ट कर सकता है। स्ट्रिंग या फ्लोट किसी को भी इंट में करता है, पर गाइस इसका एक कंडीशन है, आपको नंबर ही देना है। अगर मैं गाइस स्ट्रिंग पे ABC कर दूँ और चाहूँ मैं ABC को मैं एक इंटीजर बना दूँ तब एरर देगा, ठीक है, ये याद रखो गाइस। तो मेरा पहला आया इंट कास्टिंग, तो मैं इसका लिखता हूँ एक टाइप कास्टिंग, उसका टाइप है इंट। तो कोई भी हम लोग एक स्ट्रिंग को या फिर कोई भी फ्लोट को हम लोग इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो गाइस और एक कास्टिंग करो ABC के साथ। तो एक स्ट्रिंग ले लो, वैल्यू दो ABC और उसको टाइप कास्टिंग करो इंट से, देखो क्या एरर देता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो दूसरा था ऑप्शन कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग कास्टिंग कर दूँ, मैं नंबर को मैं अगर स्ट्रिंग में चेंज कर दूँ तो क्या होगा। तो गैस ये भी पॉसिबल है, मैं नंबर को भी स्ट्रिंग कर सकता हूँ। तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा str फंक्शन। तो str से गैस देखिए आ जाएगा 2040। अब ये तो गैस ऐड नहीं हुआ, ये 2040 क्यों आ गया, मुझे तो 60 चाहिए था। तो उसके लिए गैस टर्मिनल पे आते हैं एक बार, ये बहुत मज़ेदार है पाइथन पे। तो आता हूँ मैं पाइथन लिखता हूँ यहाँ पे। तो गाइस जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, सोचिए मैं लिखता हूँ एप्पल लिखता हूँ, प्लस करता हूँ एक इसे बनाना कर देता हूँ या बॉल कर देता हूँ, तो देखिए आ गया एप्पल बॉल, दोनों एक साथ कर दिया वो। याद रखो कि जब भी स्ट्रिंग ऐड होता है तो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल पे था गाइस 20 + 40, दोनों मेरा स्ट्रिंग था, जैसे ही ऐड हो गया गाइस तो 2040 आ गया। तो यही मेरा आउटपुट में भी आया था गाइस, रन पे देखते हैं तो ये 2040 आया था, दोनों स्ट्रिंग जब ऐड हो गया तो 2040 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसे भी लिख दूं तो ये होगा str फंक्शन। तो इस पर हम लोग करेंगे टाइप कास्टिंग। कोई भी स्ट्रिंग में हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को या फिर किसी बुलियन को या फिर फ्लोट को, अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग। आप गाइस ये चारों एक बार प्रैक्टिस कर लो, इंट, str, फ्लोट, बुल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो कास्टिंग के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेता हूँ गाइस, मैं एग्जाम्पल पे लेता हूँ ट्रू। बुलियन भी देख लेते हैं एक बार, बुलियन कास्टिंग क्या होता है। तो बुलियन कास्टिंग के लिए अगर मैं गाइस प्रिंट करूँ str(c), तो मतलब अगर मैं इस बुलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो गाइस एकदम सही है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। तो एक बुलियन को गाइस हम लोग एक स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं उल्टा करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ और चेंज करता हूँ बुलियन को, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये भी गाइस मेरा पॉसिबल है, तो इस पे करने पे मेरा ट्रू आएगा। कास्टिंग में गाइस मेरा एक थोड़ा सा एक कैच है, ठीक है। अगर मैं गाइस इसको स्मॉल ट्रू भी कर देता हूँ और इसे प्ले करता हूँ तब भी मेरा ट्रू करेगा, क्योंकि बुलियन कास्टिंग क्या करता है गाइस, बुलियन कास्टिंग चेक करता है कि मेरा वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। अगर मेरा वैल्यू है तब वो ट्रू देगा, कुछ भी अगर वैल्यू है गाइस कास्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे ट्रू देगा। अगर मैं वैल्यू में कुछ ना दूँ या फिर वैल्यू को मैं डिलीट कर दूँ या फिर एम्प्टी रखूँ वैल्यू को, तब जाके मेरा फॉल्स आएगा। तो एक डेटा टाइप है गाइस नन, पाइथन में एक डेटा टाइप है नन, जिसका मतलब है कुछ नहीं। तो अगर मैं इसको अभी कास्टिंग करने चाहूँ तो बुलियन मेरा बोलेगा फॉल्स। तो देखते हैं गाइस प्ले करके, देखिए आ गया फॉल्स। तो बुलियन कास्टिंग में गाइस अगर तभी मेरा फॉल्स आएगा अगर मेरा वैल्यू है नन या फिर है गाइस एक और ये एम्प्टी है, मतलब वैल्यू कुछ नहीं है अंदर, तब आएगा मेरा फॉल्स। तो बुलियन कास्टिंग गाइस ये दोनों के लिए काम करता है, आइदर एम्प्टी या नन। एम्प्टी कैसे करते हैं गाइस, हम लोग कोर्स में अंदर वैल्यू कुछ देते नहीं है, तो इसे कहते हैं हम लोग एम्प्टी। तो देख लिए गाइस, ये था हमारा कास्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा गाइस, तो इसे अच्छे से एक बार फिर देख लो, ठीक है। अब आते हैं गाइस हमारा डेटा टाइप पे आते हैं फिर से। तो करता हूँ मैं a = 20, b = 40। अगर मैं फिर से सेम एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे पहले प्लस, तो a + b मेरा यहाँ पे एरर देगा, हमने पहले ही देखा, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, हमेशा काम नहीं करेगा। तो गाइस एक और पाइथन में है कॉमा दे के, ठीक है। अगर मैं करता प्रिंट a, b, तब क्या आता। फ्रेंड्स ये थोड़ा मज़ेदार है पाइथन का, आप अगर ये करते हो कॉमा दे के तब गाइस पाइथन कोई एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। पाइथन को एरर नहीं देगा, पाइथन इसे प्रिंट भी कर देगा। देखिए आ गया a = 20, 40 आ गया। तो कॉमा देने से क्या होता है गाइस, कॉमा से पाइथन इसको खुद ही ट्रांसफॉर्म कर देता है स्ट्रिंग पे और एक स्पेस दे के इसको सेपरेट कर भी देता है। तो पाइथन पे गाइस कॉमा देना है तो वो काम कर सकता है, पर ये ऐड नहीं करेगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं करेगा, बस एक स्पेस दे के जो नेक्स्ट में है उसको ऐड कर देगा। तो देखिए मैंने फ्लोट किया, फिर बुलियन किया, सबको वो एक स्पेस दे के ऐड कर दिया, ठीक है। पर इसने ऐड नहीं किया, इसने बस स्पेस दे के वही वैल्यू फिर से रिपीट कर दिया, तो 20 + 40 आ गया, ठीक है। अब गाइस एक बोनस देता हूँ मैं आपको वेरिएबल पे।
तो गाइस अब तक हम लोग लिखा था a = 50 ऐसे लिख रहे थे, b = 10, c = 100 लिख रहे थे गाइस। तो हमारा 3 लाइन हो जा रहा था गाइस, बस वेरिएबल लिखते लिखते इतना बढ़ जा रहा था, ठीक है। पर हमने अभी देखा कि हम लोग कॉमा दे के लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथन पे। तो कॉमा दे के गाइस a b c हम लोग कॉमा दे के तीनों प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग कॉमा दे के गाइस लिख सकते हैं पाइथन पे, तो कॉमा दे के हम लोग वेरिएबल को क्यों नहीं लिख सकते। तो देखिए अभी हम लोगों ने अगर कॉमा नहीं दिया होता तो अलग लिखना पड़ता, a = प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c ऐसे लिखते हैं हम लोग, सही है। तो इसको मैं अगर प्रिंट करता तो गाइस देखिए 3 लाइन पे इसका प्रिंट होता। पर जैसे हम लोग कॉमा यूज़ कर सकते हैं, कॉमा पे गाइस एक ही लाइन पे आ जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा है, एक लाइन पे लिख देंगे पूरा काम हो जाएगा। तो वेरिएबल को भी गाइस हम लोग एक लाइन पे ले सकते हैं। अगर अलग अलग वेरिएबल का आपका वैल्यू है तो आप चाहो तो एक लाइन पे ही उसे यूज़ कर सकते हो। उसके लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग देख रहे हैं कॉमा से, तो यहाँ पे भी हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे। तो वो होगा a, b, c, उसके बाद इक्वल टू दे के बस वैल्यू देना पड़ेगा। तो वैल्यू पे क्या था 50, 10, 100, तो इसको भी हम लोग कॉमा दे के सेपरेट कर देंगे। तो मतलब गाइस a में आया 50, b में आया 10 और c में गया 100। तो गाइस एक ही लाइन पे हम लोगों ने 3 यूज़ कर लिया। इसे कमेंट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो देखो गाइस कि मेरा वैल्यू भी सेम ही आएगा, 50, 10, 100, जो जैसे मैंने लिखा था वैसे ही मेरा आ गया, ठीक है। अब अगर चाहो तो गाइस मैंने अभी बस नंबर ही यूज़ किया है, तो नंबर छोड़ के आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको कॉमा देना पड़ेगा उसके बीच पे। तो मैं लिखता हूँ गाइस एज लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ एक मार्क्स, लिखता हूँ मैं नेम, फिर मैं लिखता हूँ परसेंटेज, फिर एक और लिखता हूँ मेरा ग्रेड, एक और लिखता हूँ पास्ट, ठीक है। देखिए मैंने सब लिख दिया यहाँ पे कॉमा दे के। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू को गाइस हमेशा सेम रखो, जैसे मैंने नाम लिखा हूँ वेरिएबल का नेम वैसे ही वैल्यू दो। तो पहले एज पे मैं लिखा 20, फिर मार्क्स में 450, नेम पे मेरा लिखता हूँ मैं जॉन, परसेंटेज पे मैं देता हूँ 90.0, ग्रेड पे देता हूँ मैं A और पास्ट में देता हूँ मैं ट्रू। मैंने एक एक करके वेरिएबल का नाम लिखा कॉमा दे के, और एक साथ ही साथ उस सेम नेम पे मैंने गाइस उसका वैल्यू दे दिया, जैसे मार्क्स नेम आया, फिर परसेंटेज आया, ग्रेड आया और पास्ट आया। तो सबको मैंने अलग डेटा टाइप भी दे दिया गाइस, देख लीजिए। तो एक ही लाइन पे मैंने सारा ऐड कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट भी कर देता हूँ गाइस, तो देखो प्रिंट करने पे भी मेरा एक ही लाइन पे आएगा और वैल्यू एकदम करेक्ट आएगा, जिस पे मैंने जो ऐड किया था वही मेरा वैल्यू आ गया, सही है गाइस। पर ये होगा कि डिफरेंट वैल्यू पे। अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसा लिखूँ a = मैं लिखूँ 100 और b को भी लिखूँ 100, मतलब दोनों का वैल्यू अगर मेरा सेम ही है, अब नाम डिफरेंट पर वैल्यू सेम, तो अगर मैं प्रिंट करूँ गाइस a, b, तो देखिए गाइस आंसर तो सेम ही आएगा, 100 ही आएगा। बट इसको भी गाइस हम लोग चाहे तो एक लाइन पे लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे a = b = 100। तो इस तरह से गाइस हम लोग लिख सकते हैं, एक ही वैल्यू अगर मेरा सेम रहता है तो इक्वल टू दे के हम लोग लिख सकते हैं एक ही लाइन पे। देखिए प्ले करने पर भी मेरा आउटपुट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा गाइस हमारा बोनस वेरिएबल पे। अब गाइस आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन पे, ठीक है। आपके लिए मैं देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। तो गाइस ओपन करता हूँ मैं मेरा ये छोटा सा फाइल, ये है टेस्ट। तो यहाँ पे गाइस मैंने कुछ वेरिएबल लिखा है, आपको बोलना है कि कौन सा सही वेरिएबल है, ठीक है। इनमें से 6 ऑप्शन है, इन 6 में कौन कौन सा वेरिएबल सही है। तो वीडियो को गाइस आप पॉज करो और देखो कौन सा वेरिएबल सही से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं गाइस सोल्यूशन पे। तो देखिए वेरिएबल 1, 2 और वेरिएबल 3 एकदम सही है, ठीक है। वेरिएबल 4 गाइस एरर है, क्योंकि ये तो कुछ और सिंबल आ रहा है, 5 भी एरर है। 6 गाइस थोड़ा ट्विस्ट है। पाइथन पे गाइस ये एकदम सही है, कोई एरर नहीं है गाइस इसमें। तो गाइस हमारा एरर हुआ 4 और 5। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईडी, तो अगर मैं कॉपी करके आईडी में पेस्ट करता हूँ गाइस, इसको टैब में अगर मैं पेस्ट करूँ तो देखिए पाइथन आईडी पाइचम ऑलरेडी मुझे बोल रहा है कि 4 और 5 मेरा गलत है, ठीक है। तो गाइस यही आईडी का फंक्शन है, आईडी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पहले ही बोल देगा कि आपका कौन सा एरर आता है। तो 4 और 5 गाइस एरर था हम लोगों का। आशा का तो आपका भी सही आंसर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। कोई अगर डाउट्स हो गाइस, कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे। आप सभी को फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर।